हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? भाई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज की हमें ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी रहती है वो सब कुछ हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो आज की जो साइज़ रहेगी ना, वो हमारी 39.50 इंच की साइज़ रहेगी। तो आप सबकी डिमांड थी कि आपको स्मॉल साइज़ नहीं बड़ी साइज सीखनी है, तो इसके लिए मैं आपको 39.50 चेस्ट की आज हम ब्लाउज सीखने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ब्लाउज हमारी किस टाइप की रहती है, उसकी हमें ड्राइंग कैसे करनी है, फिर हम ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, उसकी कटिंग कैसे करनी है, वो सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब जो भी हमारी ब्लाउज रहेगी ना, तो फ्रंट का पार्ट रहेगा वो हमारा इस टाइप का रहेगा कि यहाँ पे हम वी लीफ नेक बनाएंगे। ये हमारा रेडी शोल्डर हो गया, ये हो गया हमारा आर्म होल साइड फिटिंग। इसमें हम फ्रंट में क्लिप और आई लगाने वाले हैं। तो बैक साइड का जो पार्ट रहेगा ना, वो हमारा ऐसे रहेगा। सिंपल हम डीप नेक बनाने वाले हैं। नीचे का जो बेल्ट रखेंगे ना, वो हम 2.5 इंच का बेल्ट रखने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पे 2 इंच का रखना रहेगा ना, तो वो भी आप रख सकते हो। 2.5 इंच का बेल्ट हो गया। तो सबसे पहले हम बैक का पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट रेडी करने से पहले हमें शोल्डर चार्ट देखना पड़ता है। तो शोल्डर चार्ट हम किस तरीके से देख सकते हैं? शोल्डर चार्ट देखने के लिए हमें टोटल 3 मेजरमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें रेडी शोल्डर, नेक का शेप और नेक डीप। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ना, तो साइड में मैं यहाँ पे वापस से नहीं लिखूंगी। ये हमारा नेक का शेप कौन सा है? तो राउंड नेक है। तो राउंड नेक बना देंगे। नेक का डीप कितने इंच का है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि बैक पार्ट में हम नेक का डीप ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते। तो कैसे निकालेंगे? तो हमारा जो ब्लाउज का मेजरमेंट रहेगा ना, वो आपको मैं पहले दिखा देती हूँ। देखो, ये वाला हमारा ब्लाउज का मेजरमेंट रहेगा। ये हमारा ब्लाउज का मेजरमेंट रहेगा। अभी आपको अच्छे से दिख रहा है ना, ये हमारा मेजरमेंट हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि बैक साइड की लेंथ कितने इंच की है, तो 14.5 इंच की। तो बैक साइड की हमारी जितनी भी लेंथ रहेगी, मतलब कि 14.5 इंच की हमारी बैक साइड की लेंथ है, उसमें से आपको नीचे का बेल्ट कितने इंच का रेडी चाहिए ना, उसको आपको माइनस कर देना है। तो 14.5 इंच का हमारा रेडी ब्लाउज का लेंथ है, उसमें से हम माइनस करेंगे 2.5 इंच, तो हमें कितना मिलेगा? 12 इंच मिलेगा। तो नेक का डीप हमारा कितना हो गया? 12 इंच नेक डीप हो गया। अब रेडी शोल्डर, तो रेडी शोल्डर हमें कितने इंच का रेडी रखना है? तो 2.5 इंच का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.5 इंच। अब जो हमें 3 मेजरमेंट चाहिए थे वो हमें मिल गई। उसकी मदद से हम शोल्डर चार्ट कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच वाला शोल्डर चार्ट ले लिया है। अब राउंड नेक है ना, तो राउंड नेक वाली लाइन को हम ऐसे देखेंगे। राउंड नेक रहेगा तो उसका डीप कितना है? 12 इंच है ना, तो 12 इंच हमारी ये वाली लाइन में आएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 3.75 इंच आंसर आया। तो उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे 3.75 इंच। ये सबका आंसर अलग अलग आएगा साइज के हिसाब से और नेक के हिसाब से, सबका ये वाला आंसर अलग अलग आएगा। हमारा यहाँ पे 3.75 इंच आंसर आया। अब इसको हमें सूत्र में डालना है। वो सूत्र सबके लिए फिक्स है। सूत्र कौन सा है? फुल शोल्डर माइनस न्यू शोल्डर डिवाइड 2। फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है? तो फुल शोल्डर है हमारा 15 इंच का। 15 इंच मैंने मार्क कर दिया। अब न्यू शोल्डर हमारा कितना आया? 3.75 इंच। तो 3.75 इंच मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब डिवाइड 2 तो हमारा सूत्र में है ना, तो 15 माइनस 3.75 इंच डिवाइड 2, तो आंसर कितना आएगा हमारा? 5.6 इंच आंसर आया। तो ये हमारा आंसर रहेगा बैक पार्ट का। बैक पार्ट का हमें आंसर मिल गया। सेम तरीके से हमें फ्रंट का भी आंसर निकालना है। तो नेक का शेप हमारा कौन सा है? वी लीफ नेक है। तो यहाँ पे हम वी लीफ नेक ड्रॉ कर देंगे। नेक का डीप कितना है वो चेक करना है। तो नेक का डीप है हमारा 6.5 इंच। 6.5 इंच मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब रेडी शोल्डर तो हमारा सेम है 2.5 इंच। अब ये 3 मेजरमेंट मिल गए ना। अभी इसकी मदद से हम शोल्डर चार्ट देखेंगे। तो 2.5 इंच का ही हमारा रेडी शोल्डर है ना, तो सेम चार्ट यूज़ करेंगे। देखो 2.5 इंच वाला ये वाला चार्ट, रेडी शोल्डर वाला चार्ट यूज़ करेंगे हम। तो नेक का डीप कितना है? 6.5 इंच है। तो 6.5 इंच हमारी कौन सी लाइन में आएगा? तो सेकेंड लाइन में आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 2.25 इंच। तो यहाँ पे हम बॉक्स बना के लिख देंगे कि 2.25 इंच। अब इसको हमें सूत्र में डालना है। फुल शोल्डर है हमारा 15 इंच माइनस
न्यू कितना मिला 2.25 इंच डिवाइड 2 हमारा सूत्र में है 15 माइनस 2.25 इंच डिवाइड 2, तो आंसर कितना आएगा 6.3 इंच आंसर आया। तो ये हमारा कौन से पार्ट का आया, तो फ्रंट का। तो ऐसे हमने फ्रंट का और बैक का शोल्डर कितना माइनस करना है वो हमने पहले से नोट करके रख दिया। अब इसकी हमें मार्किंग कहाँ पे करनी है ना, वो जब भी हम ड्राफ्टिंग करेंगे ना तब मैं आपको सिखाऊंगी। तो इसको हम मेजरमेंट को ओपन करेंगे। अब जो भी आप ब्लाउज बनाओगे ना उसमें आपको पैटर्न निकालना पड़ेगा। तो पैटर्न के लिए आप पैटर्न पेपर भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा ना तो वो भी आप अस्तर का कपड़ा यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें बैक का पार्ट बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट लिख दिया। अब ये वाली साइड जो रहेगी ना ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी, यहाँ पे फोल्ड साइड रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर, यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब आपकी ब्लाउज की लेंथ कितने इंच की है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज की लेंथ कितनी है, यहाँ पे भले हम बैक का पार्ट ड्रॉ करें बट आपको लेंथ की मार्किंग बैक पार्ट की नहीं करनी है। जो भी आपकी ब्लाउज की रेडी लेंथ है ना उसी को ध्यान रखना है। तो ब्लाउज की लेंथ है हमारी 16 इंच की, तो 16 इंच की हमारी ब्लाउज की लेंथ है, तो हमें 1 इंच प्लस करना है। तो इंची टेप को हम स्ट्रेट लाइन से रखेंगे। ब्लाउज की लेंथ 16 इंच है ना, तो 17 इंच पे हम मार्क करेंगे। 17 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपकी ब्लाउज की सबकी लेंथ अलग अलग रहेगी, आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी ना उसमें आपको +1 करके मार्क कर देना है। बैक साइड की लेंथ यूज़ नहीं करना है, जो भी आपकी ब्लाउज की लेंथ है ना उसी को यूज़ करना है। ये हमने मार्क करके हो गया। अब जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हमें डिवाइड 2 करना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है, देखो 15 इंच का हमारा फुल शोल्डर है। तो 15 का हम डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा 7.5 इंच। तो फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रखेंगे, 7.5 इंच पे हम मार्क कर देंगे। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना, ये सबके लिए फिक्स है। जहाँ पे भी मैं बता रही हूँ ना कि ये पॉइंट सबके लिए फिक्स है, तो सबको 1 इंच डाउन जाना है। अब आपका फुल शोल्डर जितना भी रहेगा ना आपको उसको डिवाइड 2 करके मार्क कर देना है। डिवाइड 2 करके मार्क हो जाएगा ना उसके बाद आपको 1 इंच डाउन जाना है, ये फिक्स रहेगा 1 इंच डाउन जाना। अब यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना, ये भी सबके लिए फिक्स रहेगा, 2.5 इंच पे मार्क करना। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब ये हमें लाइन मिल गई, ये हमारी शोल्डर लाइन है और ये हमारी वेस्ट लाइन है। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट की मार्किंग हो गई और शोल्डर की मार्किंग तो हमने ऑलरेडी कर दी। अब यहाँ पे हमें चेस्ट लाइन चाहिए। तो चेस्ट लाइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो साइज़ के हिसाब से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपको स्क्रीन पे फ़ोटो मिल जाएगी। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 39.5 इंच की हमारी चेस्ट है। तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो 39.5 इंच की चेस्ट है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। आंसर कितना आएगा 7 इंच आया। तो ये 7 इंच को मार्क कहाँ पे करना है ये ध्यान रखना, इंची टेप को यहाँ नहीं रखना है। जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं यहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है और 7 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। 7 इंच पे मार्क करके हो गया। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। अभी ये चेस्ट लाइन है तो हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट की मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो ब्लाउज हमारा कैसा डीप नेक है ना, तो डीप नेक रहेगा तो अभी हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे तो यहाँ पे फैब्रिक ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इसके लिए जब भी आपका डीप नेक रहता है तब आपको बैक पार्ट में कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट जितनी भी चेस्ट रहेगी उसका आपको डिवाइड 4 करना है। तो हमारी चेस्ट है 39.5 इंच की, उसका हम डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा 9.8 इंच आएगा। तो 9.8 इंच कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 10 इंच में एक लाइन कम। तो 10 इंच में एक लाइन कम हम यहाँ पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे सिलाई का ऐड करेंगे। यहाँ पे पेपर कम पर रहना तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देती हूँ। तो जितना भी हमारा चेस्ट था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया ना।
अभी यहाँ से हमें सिलाई के लिए ऐड कर देना है 1.5 इंच। यहाँ पे पेपर कम पड़ गया ना, तो मैंने यहाँ पे चिपका दिया। 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। यहाँ से हम लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। अब ये हमारी वेस्ट लाइन है ना, तो वेस्ट में हमें टक्स लगाना है बैक साइड पे। तो जब भी आप डीप नेक वाला ब्लाउज बना रहे होंगे ना, तो यहाँ पे टक्स लगा देना। ओके, तो हमारी वेस्ट कितने इंच की है? 33.5 इंच की हमारी वेस्ट है। उसमें हमें डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा? 8.3 इंच आएगा। 8.3 इंच मतलब यहाँ पे 8.5 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। 1 इंच हमारा टक्स के लिए जाएगा और 1.5 इंच हमारा सिलाई का हो गया। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो नीचे का हमारा कंप्लीट हो गया है। टक्स कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी यहाँ पे हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो आर्म होल हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हमने इसको याद है ये वाला चार्ट, तो इसमें हमारा आंसर कितना आया था? 5.6 इंच आंसर आया था ना। तो कैसे मार्क करना है? तो ये हमारी फोल्ड साइड है ना, फोल्ड साइड पे हम इंची टेप को रखेंगे। फिर आंसर कितना आया? 5.6 इंच आया। तो ये हमारा 5.5 और 1 इंच, 1 एक लाइन, तो 5.6 इंच हो गया। ये 5.6 इंच। अब यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ऐसा हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। ऐसे हमें क्रॉस मार्क करना है। तो क्रॉस मार्क कैसे करना है? तो साइज के हिसाब से सबको अलग अलग क्रॉस मार्क करना पड़ेगा। तो आपको जितने भी इंच का लगाना रहेगा ना, आपको चार्ट में मिल जाएगा। जो चार्ट आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो हमारी चेस्ट 39.5 इंच की जो हमारी सेकंड लाइन में आ रहा है, तो हम बना रहे हैं बैक साइड का पार्ट। तो हमारा मार्क कितने इंच पे होगा? 1 इंच पे होगा ना। तो यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क कर देंगे। ये मैंने 1 इंच पे मार्क करके हो गया। अब हमें फ्रेंच कर्व को यहाँ से सेट करना है। इसका आप सेंटर भी ले लेना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको ऐसे सेंटर लेंगे। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। सेंटर का भी काम नहीं है, फिर भी सेंटर रखना कि यहाँ से हमारी फ्रेंच कर्व आ जाएगी, इसके लिए। अब यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ये हमने आर्म होल ड्रॉ करके हो गया। अब ये हमारा डीप नेक है ना, तो डीप नेक में यहाँ पे जो भी लाइन है ना, आप ध्यान रखना कि आपसे यहाँ से लाइन ना ड्रॉ हो और यहाँ से ही हो। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच पे मार्क करना सबके लिए फिक्स है। यहाँ से भी हम 1/2 इंच कम करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ऊपर का जो भी रहेगा ये हमारा माइनस हो गया। अब हमने जो ऊपर का मार्क किया उसको हमें नहीं देखना है, वो पूरा हमारा माइनस हो गया है। अब हम यहाँ से रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच का। तो 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 3.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। तो यहाँ पे हमारा बैक का पार्ट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर दी है ना। बैक पार्ट में सिर्फ इतना ही रहेगा, आगे का जो भी रहेगा वो हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करने के बाद करेंगे। तो फ्रंट का पार्ट भी हम पेपर पे, जो भी हमारा ड्राफ्टिंग का पेपर है ना, उसी के ऊपर हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ कि ये हमारा फ्रंट साइड का पार्ट है, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए ना कि ये मैं कौन सा पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा। बैक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। तो जो मेरी साइड रहेगी ना, वो हमारी फोल्ड साइड रहेगी यहाँ पे। तो सभी टाइम आपको ध्यान रखना है कि ये जो मेरी साइड मैंने रखा है ना, वो हमारा फोल्ड साइड है। ओके, फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से मैं स्केल को ऐसे सीधा रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। ऐसे हमारी ड्राफ्टिंग स्टार्ट हो गई। अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी, नहीं तो ऐसे दिखाऊंगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा।
ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रंट का पार्ट हम बना रहे हैं और ये हमारी फोल्ड साइड है। फुल शोल्डर कितने इंच का है हमारा 15 का, डिवाइड 2 करेंगे, कितना आएगा 7.5 इंच आएगा ना। तो फोल्ड साइड से मैं इंची टेप को रख रही हूँ, 7.5 इंच पे हम मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना सबके लिए फिक्स है। यहाँ से 1 इंच डाउन जाना भी सबके लिए फिक्स है। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्रंट का पार्ट ड्रॉ करे होंगे तब आपको लेंथ की मार्किंग स्ट्रेट लाइन से नहीं करनी है। कहाँ से करनी है, तो इसका हम दोनों का सेंटर लेंगे। इसका और इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे मैंने एक मार्क कर दिया। सेंटर पे मार्क करके इंची टेप को हम सीधा रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। अभी हमारा नेक का डिप कितने इंच का है, तो नेक का डिप है हमारा 6.5 इंच का। तो सेम जितना भी आपका नेक का डिप रहेगा उतना ही सेम टू सेम मार्क करो। फिर शोल्डर टू एपेक्स आपका कितने इंच का है, उसमें आपको ½ इंच प्लस करना है। तो हमारा है 10.5 इंच, मैं ½ इंच प्लस करूँगी तो मुझे मिलेगा 11 इंच। तो मैंने 11 इंच पे मार्क कर दिया। ब्लाउज़ की लेंथ है हमारी 16 इंच की, तो 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 17 इंच आएगा। तो 17 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। तो यहाँ पे हमें एक साथ 3 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये वाली लाइन हमारी नेक डीप की लाइन रहेगी, ये जो लाइन रहेगी वो हमारी एपेक्स की लाइन रहेगी, और ये जो लाइन रहेगी वो हमारी लेंथ की लाइन रहेगी। ये हमने मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन भी तो बनानी है ना, तो चेस्ट लाइन सेम हमने बैक पार्ट पे कितने इंच पे चेस्ट लाइन बनाई थी उसी को हम ले लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ध्यान रखना है कि 7 इंच आया था ना, तो सेम अभी भी हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से इंची टेप को रख के 7 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपको एक बार वीडियो देख के नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, एक बार आप वीडियो को पूरी देख लो। मार्किंग ज़्यादा रहेगी तो आपको ऐसा पहले लगेगा कि नहीं ये बहुत हार्ड है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको 100% ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो को देखो, फिर प्रैक्टिस करो घर पे, फिर जहाँ पे डाउट रहेगा फिर वापस से वीडियो देखो। क्योंकि मैं डाउट क्लियर करने का ये सब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिलता, तो वीडियो को ही मैं इतना डिटेल में बताती हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट रहेगा तो वीडियो को रिपीट देखोगे तो आपको डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारी नेक की लाइन है, ये हमारी शोल्डर टू एपेक्स की लाइन है, और ये हमारी वेस्ट की लाइन है। अब सब पे हमें मार्क करना है, नेक को छोड़ के। सबसे पहले हम चेस्ट पे मार्क कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 39.5 इंच की चेस्ट है। तो 39.5 इंच की हमारी चेस्ट है, उसमें हमें लूजिंग ऐड करना सबके लिए फिक्स है। सबको 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, फिर आपको डिवाइड 4 करना है। तो 10.25 इंच आया। तो 10.25 इंच कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो उसको हम मार्क कर देंगे 10.25 को यहाँ पे। 10.25 मार्क करके हो गया। यहाँ से हमें 1.5 इंच सिलाई का ऐड करना है। अगर आप चाहो तो 2 इंच भी सिलाई का ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारी चेस्ट कंप्लीट हो गई। अब सबसे पहले हम आर्म होल ड्रॉ कर देते, उसके बाद हम नीचे का देखेंगे। तो आर्म होल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हमने जो फर्स्ट टाइम चेक किया था ना, ये वाला निकाला था, उसका हमें फ्रंट में आंसर कितना मिला, 6.3 इंच आंसर मिला ना। उसको अभी आप देखना कि इसको मार्क कैसे करना है। तो सेम बैक पार्ट में हमने यहाँ से रखा था ना, तो 6 पॉइंट कितना आया था, 6.5 इंच आया ना, 6.3 इंच आंसर आया। 6.3 इंच है, 6.3, 5 मत करना, 6.3। तो 6.3 इंच हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। सेम मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे करनी है 6.3 इंच पे। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से मैं अलग पेन यूज़ करूँगी, नहीं तो फिर आप बहुत सारी लाइन हो जाएगी ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे मैं से रेड पेन से मार्क कर दिया। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका सेंटर निकालेंगे।
ये दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, सेंटर पे जो भी हमने मार्क किया वहाँ से हमें 0.25 इंच अंदर मार्क करना सबके लिए फिक्स है। अब ये वाले पॉइंट से हमें अंदर ऐसे ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये हमने लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब क्रॉस मार्क हमें कितने इंच पे करना है, तो सेम हमने फ्रंट में कितने इंच पे किया था, 1 इंच पे किया था ना, इसमें से आपको 0.25 कम कर देना है। मतलब कि आपने जितने इंच पे किया रहेगा उसमें से आपको 0.25 कम कर देना है। तो हमने 1 इंच पे किया था ना, उसमें हम 0.25 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 0.75 इंच। तो यहाँ पे मैं 0.75 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। ये मार्क करके हो गया। अब फ्रेंच कर्व को हमें ये वाली लाइन से मिलाना है। अभी रेड जो हमने पॉइंट लगाया है ना उसको ध्यान नहीं रखना है, फिर यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हो गया हमारा आर्म होल, आर्म होल रेडी हो गया। अब यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि ये भी हमारा नेक डीप है ना, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जब भी आपका फ्रंट का नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा होगा तब आपको यहाँ पे 0.25 माइनस करना है, अगर नहीं जा रहा है तो आपको नहीं करना है। फिर यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे, मतलब कि ये पूरा माइनस हो गया है, क्रॉस लाइन मैंने ऐसे ही नहीं ड्रॉ की। अभी रेडी शोल्डर की मार्किंग करें, तो रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 2.5 इंच का। 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 3.5 इंच आएगा, तो 3.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे गैप कितने इंच का बच रहा है, 3 इंच जितना आ रहा है ना, तो सेम हम यहाँ पे भी मार्क कर देंगे। फिर दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे हमें वी लीफ नेक बनाना है ना, तो वी लीफ नेक का हम शेप दे देंगे, ऐसे शेप दे दिया। तो फ्रंट का हमारा पूरा कंप्लीट है। फ्रंट में अभी सॉरी ऊपर का पार्ट, फ्रंट का नहीं, ये ऊपर का पार्ट हमारा कंप्लीट है। अभी हमें नीचे जो टक्स लगाना है वो सब कुछ जो करना है वो हम करेंगे। अभी एपेक्स टू एपेक्स आपका कितने इंच का है, तो यहाँ पे हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच का, तो 7 इंच का हमें हाफ करना है। 7 इंच यहाँ पे है ना, तो 7 इंच का हम हाफ करेंगे। 7 इंच का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 इंच आएगा ना, तो 3.5 इंच पे हम मार्क कर देंगे। अभी आपका एपेक्स टू एपेक्स सबका अलग अलग रहेगा ना, तो सबकी मार्किंग यहाँ पे अलग अलग आएगी। जितनी भी आ रही होंगी उसमें से आपको यहाँ से हाफ इंच कम कर देना है। अभी हमारी 3.5 इंच आई, मैं हाफ इंच कम करूँगी तो कितना आएगा, 3 इंच आएगा ना, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये वाले पॉइंट को हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। ये एपेक्स पॉइंट के साथ मिला के हो गया। अब यहाँ पे हमें टक्स लगाना है, तो साइज के हिसाब से आपको कितने इंच का टक्स लगाना है वो आपको चार्ट मिल जाएगा स्क्रीन पे। तो हमारी साइज है 39.5 इंच की, तो 39.5 इंच में हमारा कितने इंच का टक्स लगेगा, तो 3 इंच का हमारा टक्स लगेगा। तो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, 3 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये पॉइंट को हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। तो ऐसे हमने एपेक्स पॉइंट के साथ मिला दिया। ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी, तो हमारी वेस्ट कितने इंच की है, तो देखो 33.5 इंच की हमारी वेस्ट है। तो जितनी भी वेस्ट है उसका आपको डिवाइड 2 करना है। 33.5 इंच की वेस्ट है, डिवाइड हम 2 करेंगे तो कितना है, सॉरी 33.5 इंच का डिवाइड 2, डिवाइड 4 करना है, सॉरी 33.5 इंच का डिवाइड 4 करना है, 2 मत करना, 8.3 इंच आंसर आएगा। 8.3 इंच की मार्किंग कैसे करनी है वो ध्यान से देखना। यहाँ से हमने कितने इंच पे मार्क किया था, 3 इंच पे मार्क किया ना, तो 3 इंच को ऐसे फोल्ड कर दो, फिर इसको आप यहाँ पे रख दो। देखो मैं कहाँ पे रख रही हूँ, ध्यान से देखो। और 8.3 इंच हमारा कहाँ पे आएगा, 8.3 इंच मतलब कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ से हमें 1.5 इंच सिलाई का ऐड करना है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच सिलाई का ऐड करेंगे। यहाँ से जैसे भी जा रहा है वैसे, यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन भी बना दूंगी, वैसे भी ये हमारा माइनस हो जाएगा। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब ये वाले पॉइंट को हमें यहाँ पे मिलाना है, जितना भी क्रॉस जा रहे हैं उसको जाने देना है। ये वाले पॉइंट को भी हम यहाँ पे मिला देंगे ऐसे स्ट्रेट।
यहाँ तक है पेपर कम है तो ये तो माइनस ही होने वाला है, इसके लिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। तो इतना बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें शेप देना है। शेप हम कैसे देंगे, तो सेंटर निकाल के हमें शेप देना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर पे मैंने एक मार्क कर दिया, वापस से इंची टेप को फोल्ड करेंगे तो फिर से हमें सेंटर मिल जाएगा। तो सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। अब इसी फोल्ड किया हुआ इंची टेप को रख के यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। तो 3 सेंटर हमें एक साथ मिल जाएंगे। अभी यहाँ से हमें हाफ इंच पे मार्क करना सबके लिए फिक्स है। यहाँ से हमें 0.25 इंच मार्क करना सबके लिए फिक्स है। अब ये वाली लाइन से हमें, ये वाली लाइन को हमें यहाँ पे मिलाना है, ये लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे ऐसे। इसको तो हमें कट टू कट ही रखना है। हो गया। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे एक लाइन जितना हम अंदर जाएंगे। फिर यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। तो कहीं पे भी आपका पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अब दोनों टक्स हमारा साथ में जॉइंट होगा ना, तो साथ में जॉइंट होगा, इसके लिए हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे। एपेक्स पॉइंट से लेके वेस्ट लाइन तक कितने इंच का हो रहा है, 6.1 इंच हो रहा है ना। तो सेम इसको भी हम चेक करेंगे, 6.1 इंच होना चाहिए। ये 6.1 इंच जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ पे मैं एक मार्क कर दूंगी 6.1 इंच पे। तो यहाँ पे हमारा कितना गैप बच रहा है उसको ध्यान नहीं रखना है, डायरेक्ट हम 1 इंच पे मार्क कर देंगे। ये 1 इंच भी सबके लिए फिक्स नहीं है कि सबको 1 इंच कर देना है, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे कब कितने इंच पे मार्क करना है। ऊपर का कंप्लीट होने के बाद 1 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये वाले पॉइंट को हमें यहाँ पे मिलाना है ऐसे। ये क्रॉस ड्रॉ हो गया। अभी ये वाली लाइन को नहीं मिलाना है कि यहाँ पे, इसको इसके साथ मिलाना है। तो यहाँ पे नीचे वाला सब कुछ हमारा माइनस हो गया। अभी इसको हमें नहीं देखना है, नीचे का माइनस हो गया। अब सेंटर पे हाफ इंच ऊपर जाते हैं, वो अभी मत करो। हाफ इंच नहीं जाना है, सिर्फ 3 लाइन जितना जाना है। 25 इंच ही जाओगे ना तो भी चलेगा। 25 इंच ही क्यों जाना है, क्योंकि हमें सेंटर पे टक्स लगाना है ना, इसके लिए। तो 0.25 इंच जितना ही हम मार्क करेंगे, ये फिक्स है। जब आपको सेंटर पे टक्स देना रहेगा ना तो आप इतना ही मार्क करो, नहीं तो फिर आगे से ना ये ब्लाउज थोड़ी उठनी ऐसे रहता है ना, इसके लिए मैं इतना ही माइनस करने को बोल रही हूँ। अभी आर्म होल पे भी हमें टक्स लगाना पड़ेगा। तो आर्म होल पे हमें कितने इंच का टक्स लगाना है वो आपको चार्ट में देख के पता चल गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो यहाँ पे आपने कितने इंच पे टक्स लिया है तो उसका आधा, 3 इंच का हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम मार्क करेंगे। 1.5 इंच को मैं ऐसे चेस्ट लाइन पे रखूँगी, ये वाला ध्यान से देखना। 1.5 इंच का हमारा टक्स लगने वाला है ना, सबका 1.5 इंच का नहीं लगेगा, किसी का 1 इंच लगेगा, किसी का 1.25 इंच लगेगा, किसी का 1.5 इंच लगेगा। तो 1.5 इंच हमारा है तो इसको हम चेस्ट लाइन पे रखेंगे 1.5 इंच को। फिर यहाँ पे मार्क कर देंगे। 1.5 इंच को हमने मार्क करके हो गया। इसका हम हाफ करेंगे, 1.5 इंच का हम हाफ करेंगे, उसको हम ऊपर मार्क करेंगे। ये मैंने ऊपर मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। इसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे ऐसे। अभी आर्म होल जो ड्रॉ हुआ है वहाँ से हमें हाफ इंच नीचे से इंची टेप को रख के 1.5 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हमें आर्म होल की बाहर की साइड जाने देना है ऐसे। अभी जैसे हमने ये वाले टक्स को चेक किया वैसे इसको भी चेक करना पड़ेगा ना। तो ये रेड लाइन से नहीं करना है, जो हमारी ये वाली लाइन है ना वहाँ से करना है एपेक्स पॉइंट तक। जितना भी हो रहा है सेम उतना ही है, ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से हाफ इंच डाउन जाना, ये सबके लिए फिक्स है हाफ इंच। और अभी ये भी ध्यान से देखना, जो भी मैं बोल रही हूँ ध्यान से देखना, वो आपको ध्यान से ही देखना है। स्केल की ये वाली लाइन देखनी है और ये लाइन देखनी है, इसको हमें परफेक्ट मिलाना है। यहाँ पे ये लाइन भले ऐसे टेढ़ी जा रही है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही मिलाओ। यहाँ से ऐसे परफेक्ट इसको अच्छे से मिला के यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे ये इसको मिलाना है, फिर ध्यान रखना है कि हमारी स्केल स्ट्रेट है कि नहीं। तो ये वाला पॉइंट आपको देखना है कि ये आपका गैप कितना है, फिर इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे नया आर्म होल बनाएंगे।
तो आपको फ्रेंच कर्व को ऐसे नहीं रखना है कि इतना ऊपर मार्क नहीं करना है, थोड़ा सा अंदर की साइड से इसको रखना है। ऐसे अंदर की साइड से रख के हम नया आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। तो अभी रेड वाला जो आर्म होल रहेगा ना, वो हमारा नया आर्म होल रहेगा। जो ऊपर का जो भी रहेगा वो हमारा पूरा माइनस हो गया। अभी हमें इसको नहीं देखना है। अब मैंने बोला ना कि ये वाला फिक्स नहीं है, तो अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इतना गैप है ना हमें मिल रहा है, इसमें से ½ इंच हमारा चला जाएगा। तो साइड फिटिंग वाला पार्ट अगर आपको कम लग रहा है तो आप इससे नीचे भी इसको कम भी कर सकते हो, अगर ज़्यादा लग रहा है तो बढ़ा भी सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमारा ये भी पार्ट माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। यहाँ से ये भी माइनस हो गया, इसको मैंने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दिया। अब सेंटर पे भी हमें टक्स लगाना है, तो सेंटर पे हम कितने इंच का टक्स लगाएंगे, तो 1 इंच का टक्स लगाएंगे। तो दोनों साइड पे मैंने ½ इंच पे मार्क कर दिया। अब ये वाले पॉइंट को हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। ये मिला दिया। अब ये वाला टक्स भी हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको प्रिंसेस कट का शेप ही दिखेगा। तो सब कुछ हमने यहाँ पे बेसिक ड्रॉ कर दिया। अब इसमें हमें बेल्ट कैसे बनाना है वो मैं अभी आपको सिखाऊंगी। तो बेल्ट हमें रेडी कितने इंच का चाहिए, पहले तो आपको वो डिसाइड कर देना है। अगर 2½ इंच का बेल्ट रेडी चाहिए तो 3 इंच पे मार्क करो। अगर आपको 2 इंच का बेल्ट रेडी चाहिए तो आपको 2½ इंच पे मार्क करना है। तो अभी हम जो बेल्ट रेडी रखेंगे ना, वो हम रखेंगे 2½ इंच का हम रेडी रख लेते हैं। तो हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से देखो ऐसा हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, नहीं तो फिर 2½ इंच का ही रखेंगे ना तो वो भी चलेगा। तो एक काम कर लेते हैं, हम 2.75 इंच का रख लेते हैं। 2.75 इंच का रहेगा ना, 2.25 इंच का रख लेते हैं, तो 2.75 इंच का रेडी हो जाए, सिलाई के साथ हो जाएगा। अभी ऐसे बोल रहे हो ना तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि तो हमें बेल्ट मुझे रेडी कितने इंच का चाहिए। तो अभी ध्यान से देखो, मुझे बेल्ट रेडी चाहिए 2.25 इंच का। 2.25 इंच का मुझे रेडी बेल्ट चाहिए, वो मैंने डिसाइड किया। उसमें हम ½ इंच प्लस करेंगे, ½ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2.75 इंच आया ना। तो यहाँ पे हम 2.75 इंच पे मार्क कर देंगे। देखो मैं रेड पेन से मार्क कर रही हूँ 2.75 इंच पे। अगर आपको रेडी बेल्ट 2 इंच का चाहिए ना तो आप 2½ इंच पे मार्क करो, मतलब कि आपको रेडी जितना चाहिए उसमें आपको ½ इंच प्लस करके मार्क करना है। तो 2.75 इंच पे मैंने मार्क कर दिया, ये मार्क करके हो गया। अब जो भी हमने पॉइंट पे मार्क किया ना, वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाली लाइन को भी हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से पूरा यहाँ तक। ये हमने ड्रॉ करके कंप्लीट हो गया। अब हम तो स्ट्रेट बेल्ट नहीं लगाने वाले हैं, हमें ऊपर थोड़ा शेप भी तो देना है ना। तो यहाँ से हम 0.75 इंच जितना भी ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट आपको फ्रेंच कर्व से शेप देना है तो आप शेप भी दे सकते हो। तो यहाँ से मैं फ्रेंच कर्व को ऐसे रखूँगी, कैसे भी आप रख सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। इसको हम ऐसे रखेंगे, फिर यहाँ पे बेल्ट को ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ऊपर जितना जाना रहेगा उतना। देखो ऐसे मैंने मार्क कर दिया। तो ये नीचे का ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, ये हमारा बेल्ट का पार्ट रहेगा। अब आपको सिलाई का कहाँ कहाँ पे ऐड करना है, तो इस साइड पे भी आपको सिलाई का ऐड करना पड़ेगा, नीचे की साइड से भी आपको सिलाई का ऐड करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी सिलाई का ऐड करना रहेगा, यहाँ पे भी सिलाई का ऐड करना रहेगा। और फ्रंट में हमें क्लिप्स और आई देनी है ना, तो इस साइड पे भी आपको सिलाई का ऐड करना रहेगा, सेम बेल्ट में भी। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी कटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। अभी देखो मैं आपको फ्रंट का पार्ट मैंने पूरा समझा दिया कैसे ड्राफ्टिंग करना है, बैक का भी कंप्लीट हो गया। इसको मैं कटिंग करना भी आज ही सिखाने वाली थी, बट ना भी बहुत लेट हो गया है, 10:50 यहाँ पे ही हो गया है, तो अभी मुझे घर जाना है। तो इसके लिए हम आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं कल आपको सिखा दूंगी कि यहीं से हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे कल, कि जहाँ से हमने एंड किया था वहीं से हमारी वीडियो कल स्टार्ट होगी। बट ना मैं आप सबकी डिमांड पे इतना वीडियो बना रही हूँ ना, तो आपकी साइड से भी मुझे कि आपको पूरी वीडियो को देखना है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सीखना ही तो है ना। ऐसे मैं आपको अच्छे से सिखा रही हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान दे के अच्छे से सीखो, ओके। अगर आपको
कोई प्रॉब्लम तो वैसे नहीं होगी, क्योंकि मैं इतने टाइम से स्टिच कर रही हूँ ना, तो मुझे पता रहता है कि मुझे आपको कब क्या सिखाना है, वैसे ही मैं सब कुछ आपको सिखा रही हूँ। ओके, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखो बिना स्किप किए। ओके, जैसे जैसे आप वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स करोगे ना, तो मुझे भी ऐसे लगेगा कि वीडियो अच्छे से आप सब देख रहे होगे ना, तो मैं और भी इससे अच्छे अच्छे वीडियो डाल दिया करूँगी। ओके, क्योंकि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई, इतना टाइम नहीं मिल पाता, इसके लिए जितना हो पाएगा उसको मैं एकदम डिटेल में सब कुछ मैं पूरा समझाऊंगी, वो पक्का है। ओके, और ये वीडियो तो यूट्यूब पे ही रहेगी, क्या पता कि अभी आगे फिर मैं नहीं सिखा पाऊँ, इसके लिए मैं अभी सिखा रही हूँ ना, फिर ध्यान देख के सीखो। ओके, यहाँ पे कुछ आपको ये फीस पे करने की नहीं है। अगर आपको हमसे ऑफलाइन सीखना रहेगा ना सामने बैठ के, तो आप सीख सकते हो। हमारी ऑफलाइन क्लास उमरगांव में स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको कभी भी ज्वाइन करना रहेगा तो आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आपको कॉल नहीं करोगे तो कोई नहीं, कॉल वैसे मैं नहीं उठा पाती हूँ क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ, कोई टीम में कोई है नहीं, सभी सब कुछ अकेले फ़ोन उठाना पड़ता है ना, तो सबसे बात नहीं हो पाती है। तो आपको अगर क्लास ज्वाइन करना रहेगा तो अपना नाम और आप कहाँ पे रहते हो वो सब कुछ आपको डिटेल डाल देनी है, फिर मैं आपको बता दूंगी फीस क्या रहेगी, वो सब कुछ आपको मैं समझा दूंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।